Hello, friends. From today, we are going to start a new subject accounting for finance and services. पूरा नया सब्जेक्ट है. इट इज़ अवर फर्स्ट लेक्चर. तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पे ही जाएंगे कि सर्विस है क्या, व्हाट डू यू मीन बाय सर्विस, व्हाट इज सर्विस. तो देखते हैं. द टिपिकल सर्विस बिजनेस प्रोवाइड इनटेंजिबल प्रोडक्ट. याद रखना है, एमसीक्यू के लिए सब चीज़ आपको ध्यान देना है. सर्विस का मतलब कौन से प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस नहीं करते, वो इंटेंजिबल प्रोडक्ट में डील करते हैं, सच एज अकाउंटिंग, बैंकिंग, कंसल्टिंग, क्लीनिंग, एजुकेशन, इंश्योरेंस, ट्रीटमेंट, ट्रांसपोर्ट सर्विस. Sometimes service are difficult to identify because they are closely associated and related with goods, such as combination of diagnosis with the administration of medicine or transfer of possession of ownership take place when service are sold. तो याद रखना है कि कितनी बार हम ऐसा एज्यूम भी नहीं कर सकते कि भाई गुड्स के अलावा हम सर्विस की बात करें, क्योंकि कितनी चीज़ ऐसी है कि अगर तुम आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर की सर्विस लेते हो, मगर साथ में आपको मेडिसिन भी तो देता है. मेडिसिन क्या हो गया, गुड्स हो गया. तो इन शॉर्ट आपको सिंपल इतना याद रखना है कि सर्विस प्रोवाइड इंटेंजिबल प्रोडक्ट. अब देखो क्या है, दे कैन नॉट बी स्टोर. सर्विस को तुम संग्रह करके नहीं रख सकते. सर्विस इज आर पेरिसेबल एंड सर्विस कम इन टू एग्जिस्टेंस एट द टाइम दे आर ब्रॉट एंड कंज्यूम. यानी सिंपल इंट्रोडक्शन है कि सर्विस क्या है. अब हम शुरुआत करते हैं चैप्टर की डेफिनेशन से. सर्विस क्या है? तो अ टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक एक्टिविटी सबको पता है, आर्थिक कार्य. दैट इज इनटेंजिबल, इज नॉट स्टोर्ड, जिसको तुम संग्रह करके नहीं रख सकते. एंड डज नॉट रिजल्ट इन ओनरशिप. एंड डज नॉट रिजल्ट इन ओनरशिप. उसके तुम मालिक भी नहीं बन सकते. क्यों? क्योंकि सर्विस को हायर किया जाता है, खरीदा नहीं जाता. ये एमसीक्यू में याद रखना है. A service is consumed at the point of sale. Service are one of the component of economic, the other being goods. Economic activity में दो चीज होती है, goods and services. अब एग्जाम्पल ऑफ सर्विस देखते हैं. तो एग्जाम्पल ऑफ सर्विस इंक्लूड ट्रांसफर ऑफ गुड्स सच एज पोस्टल सर्विस, पोस्ट ऑफिस की सर्विस, डिलीवरिंग मेल, यूज ऑफ एक्सपर्टाइज, या तो कोई एक्सपर्ट का ओपिनियन लेना, राय लेना. जैसे एग्जाम्पल, व्हेन पर्सन विजिटिंग अ डॉक्टर, जब वो डॉक्टर को मिलने जाता है तो उसकी सजेशन लेता है, उससे कंसल्ट होता है. तो ये सर्विस हो गई. अब देखो यहाँ से ही आपको पता चल जाएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विस, क्योंकि पूरा चैप्टर हमारा अकाउंटिंग फॉर सर्विस पे है, फाइनेंस एंड सर्विस पे, नॉट ऑफ गुड्स. तो गुड्स और सर्विस के बीच में डिफरेंस देखते हैं. तो पॉइंट नंबर 1, ये ध्यान देना, बीच में दिया आउटपुट. द सर्विस इज इनटेंजिबल वाइल गुड्स आर टेंजिबल. डिमांड फॉर प्रोडक्ट. अगर गुड्स की बात करें तो वहां पे तुम्हारी डिमांड यूनिफॉर्म रहती है, कांस्टेंट रहती है, सिमिलर रहती है. मगर सर्विस की डिमांड चेंज होती रहती है, वेरिएबल है. ओनरशिप. गुड्स में एक बार आपने गुड्स खरीद लिया तो आप उसके ओनर बन गए. सर्विस में ओनरशिप पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सर्विस हायर की जाती है. स्टोरेबल. तुम स्टोर कर सकते हो. तो भाई जो गुड्स आपका बेच नहीं सके, आप बिका नहीं है, उसको आप स्टोर करके रखते हो, यस. मगर सर्विस को तुम स्टोर नहीं कर सकते. प्रोडक्शन एंड कंजप्शन. गुड्स के लिए प्रोडक्शन करने वाले इंसान को बोला जाता है प्रोड्यूसर, ने कंज्यूम करने वाले इंसान को बोला जाता है कंज्यूमर. बराबर है. सेपरेट बोथ इन टाइम एंड प्लेस, क्योंकि आज बनेगा तो आने वाले समय में बिकेगा, बिकने के बाद कंज्यूम होगा. तो वही बताया, सेपरेट बोथ इन द टाइम एंड प्लेस. मगर सर्विस के अंदर तुम जहां चाहो सर्विस ले सकते हो. कस्टमर इन्वॉल्वमेंट. गुड्स के अंदर कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट कम होता है या तो नहीं के बराबर होता है, क्योंकि ओनर का काम क्या है, प्रोडक्ट को बनाना. गुड्स बन गए, अब बिका नहीं बिका वो बात की बात है. मगर सर्विस में कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट 100% है, क्योंकि जब तक कस्टमर नहीं होगे वहां तक सर्विस नहीं दी जाएगी. पेटेंट. क्या तुम इसी गुड्स को तुम पेटेंट करा सकते हो? सर्विस को पेटेंट कराना अग्रा है. अब क्वेश्चन नंबर 1 मोस्ट टाइम पे, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्विस. सर्विस के लक्षण क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है?
तो नंबर वन डेफिनेशन में ही पढ़ा, इंटेंजिबिलिटी। इंटेंजिबिलिटी का मतलब सर्विस वो होती है जिसको ना तुम देख सकते हो ना टच कर सकते हो। The most basic and universally cited characteristic of service is intangibility. Because service are the performance और एक्शन। सर्विस क्या है कि परफॉर्म की जाती है रेदर देन ऑब्जेक्ट, वो कोई वस्तु नहीं है। दे कैन नॉट बी सीन, ना देख सकते हो, फेल्ट ना टेस्ट कर सकते हो, ना टच कर सकते हो। जो हम गुड्स को कर सकते हैं, गुड्स को हम देख सकते हैं, गुड्स को हम स्मेल कर सकते हैं, गुड्स को हम टच कर सकते हैं, मगर सर्विस को हम देख भी नहीं सकते, टच भी नहीं कर सकते। देखो एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया, वी कैन नॉट टच सर्विस, feel service, and test the performance of service with objective measure like we do or good for goods. There are intangible service outcome like feeling of anxiety and joy. हाँ, सर्विस में आउटकम तुमको मिलेंगे, आउटकम तुमको मिलेंगे एंजाइटी, जॉय, कन्वेयंस, पर्सनल सेटिस्फेक्शन। यानी सर्विस को तुम महसूस कर सकते हो कि हाँ भाई ये सर्विस लेके मैं सेटिस्फाई हुआ हूँ कि नहीं हुआ हूँ। इट इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन पेटेंट फ्रॉम सर्विस, वो तो हम ऑलरेडी डिफरेंस में देख चुके हैं भाई, सर्विस को तुम पेटेंट नहीं करा सकते, डिफिकल्ट है। हेंस innovation can be copied and easily and quickly. Due to intangibility, company need to materialize the service to make the customer aware that he has been served. तो सबसे बड़ा क्राइटेरिया, सबसे बड़ा क्या बोलते हैं अपने कस्टमर के लिए, कंपनी के लिए, जो सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस के अंदर उनके लिए सबसे बड़ी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज करने की चीज क्या है कि उनको कंज्यूमर को अवेयर करना पड़ेगा कि भाई ये चीज ऐसी है जो हमारे वहां मिलेगी, किसी और के वहां नहीं मिलेगी। तो पॉइंट नंबर वन इज इंटेंजिबिलिटी। अब मटेरियल इंटेंजिबिलिटी क्या है ये आप लोग पढ़ लेना, लर्न करने की जरूरत नहीं है कैरेक्टरिस्टिक में, ये सिर्फ आपके एक्सप्लेनेशन के लिए, आपकी समझ के लिए दिया गया है। सेकेंड वन इज इंसेपरेबिलिटी। इनसेपरेबल यानी सर्विस को तुम सर्विस प्रोवाइडर से अलग नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें कि जो डॉक्टर हार्ट का डॉक्टर है तो उसको तुम ऐसा नहीं बोल सकते भाई मेरी बैकबोन टूट गई है या तो मेरी हड्डियां टूट गई है तो हड्डियों का इलाज कर। क्लियर? सर्विस एंड सर्विस प्रोवाइडर आर inseparable. In most of the cases, a service cannot be separated from the person or firm providing it. A service is provided by the person who possesses a particular skill. कॉमन सर्विस वही प्रोवाइड कर सकेगा जिसके पास वो स्किल होगी। एग्जाम्पल अच्छा दिया हुआ है, सिंगर, डॉक्टर। By using equipment to handle tangible product, by allowing access or to use physical infrastructure. सर्विस आर टिपिकली प्रोड्यूस एंड कंज्यूम एट द सेम टाइम, जब तैयार होगी तभी कंज्यूम की जाएगी। वी कैन नॉट इंस्पेक्ट सर्विस बिफोर द कंजप्शन ऑफ सर्विस बाय कंज्यूमर। बहुत बहुत बड़ा पॉइंट है इंसेपरेबिलिटी में कि गुड्स को तुम कैसा होता है पहले से उसके लुक आउटलुक देख के तुम बोल दोगे हाँ भाई गुड्स अच्छा होगा कि नहीं होगा। जैसे तुमने खाना बनाया है बराबर, तो खाना तुम्हारे सामने होगा तो उसका डेकोरेशन से पता चल जाएगा खाने का कैसा होगा। मगर कंडीशन सर्विस क्या है कि सर्विस जब तक तुम नहीं लोगे वहां तक तुम उसका अनुमान नहीं लगा सकते। एक एग्जांपल के तौर पे बात करें कि जिस डॉक्टर के पास आप कंसल्ट होने गए ही नहीं हो तो तुम उसके बारे में गलत नहीं बोल सकते कि बेकार डॉक्टर है, दवाई बराबर नहीं देता। सिंपल है। तो या वी कैन नॉट इंस्पेक्ट सर्विस बिफोर द कंजप्शन ऑफ सर्विस बाय द कंज्यूमर। We do not get any opportunity to take the quality of service before it is delivered. Clear? Once the service provider commit a mistake, it may be very difficult to correct the mistake in service। ये भी बहुत बड़ा लिमिटेशन भी बन सकता है कि सर्विस प्रोवाइडर ने अगर एक बार गलती कर दी तो उसको सुधारना इतना आसान नहीं है, क्योंकि एक बार जो हो गया वो खत्म हो गया। क्लियर? तो पॉइंट नंबर वन था इंटेंजिबल, पॉइंट नंबर टू था इनसेपरेबिलिटी। तीसरा पॉइंट आता है कस्टमर पार्टिसिपेशन। ये भी हम डिफरेंस में पढ़ चुके हैं कि सर्विस के अंदर कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है। फिजिकल 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 प्रेजेंस ऑफ कस्टमर इन सर्विस प्रोसेस मेनी टाइम्स इज इनएविटेबल। What a customer notice when he enter the service process may be the physical surrounding of service facility,
मैचिंग द सर्विस फैसिलिटी डिजाइन, फिजिकल सराउंडिंग एज पर कस्टमर परसेप्शन। जैसे एग्जांपल बहुत बहुत अच्छा दिया है कस्टमर पार्टिसिपेशन के अंदर। क्या दिया हुआ है, पढ़ो तुम लोग। इंटीरियर डेकोरेशन, इंटीरियर डेकोरेशन, लेआउट, नॉइस। जैसे कॉमन है कि जैसा कस्टमर का पार्टिसिपेंट, जैसे जैसे एग्जांपल के तौर पे बात आ गया कि भाई मेरे को पेट में दर्द हो रहा है तो मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, तो डॉक्टर के पास जाके बैठ नहीं जाना पड़ेगा, मुझे इन्वॉल्व होना पड़ेगा कि डॉक्टर साहब सुबह से पेट में दर्द हो रहा है, थोड़े चक्कर आ रहे हैं, तो डॉक्टर अपना पार्टिसिपेशन लेगा, मेरा पार्टिसिपेशन लेगा, मेरे से कंसल्ट करेगा, मेरे से सवाल करेगा, मेरे को सिम्टम्स बताएगा, उसके बाद मुझे वो रेमेडी प्रोवाइड करेगा। तो वही बताया, कस्टमर पार्टिसिपेट इन द सर्विस सिस्टम बाय प्रोवाइडिंग राइट इंफॉर्मेशन, acquiring knowledge about the service technology and being motivated to learn technology with the substitute of labor intensive service। एग्जाम्पल मैंने बताया वो ये देखो, the effective treatment of patient depend on the right and correct medical record provided by the customer। अगर आपको पहले से कोई प्रॉब्लम पर्टिकुलर है ना, आप डॉक्टर को बताते नहीं, उन्हें चले जाते हो, तो कॉमन है केस बिगड़ सकता है ना। कस्टमर को बताना पड़ेगा कि हमने यहाँ पे गए थे, हमारी फाइल ये डॉक्टर की है, उन्होंने ये रिपोर्ट्स कराए थे, उसके बाद डॉक्टर एनालिसिस करेगा, उसके बाद आपको उसका रेमेडी और उसका सॉल्यूशन बताएगा। ये तुम्हारा पॉइंट नंबर 3 हुआ, कस्टमर पार्टिसिपेशन। पॉइंट नंबर 4 इज heterogeneity। Some services are performs frequently produced by human being, no two service will precise alike। याद रखना, हेट्रोजीनियस यानी कॉम्प्लेक्स से हर इंसान के लिए सर्विस का मीनिंग अलग अलग होता है। मैं एग्जाम्पल डॉक्टर का ही आपको लेके बताता हूँ। मैं भी गया डॉक्टर को बता रहा हूँ मेरा पेट दुख रहा है, मेरे सामने दूसरा कोई छोटा 5 बरस का बच्चा है, उसकी मम्मी लेके, सर डॉक्टर साहब इनका भी पेट दुख रहा है, और मेरे ही साथ लाइन में एक 60 बरस की उम्र वाला अंकल बेटो भी बोले मेरे शरीर मेरा पेट में दुखावा हो रहा है। तो डॉक्टर तीनों दिन को सेम दवाई नहीं देगा, तीनों दिन को कंसल्ट करेगा, तीनों दिन की प्रॉब्लम स्टडी करेगा, तीनों दिन के सॉल्यूशन निकालेगा। यानी ऐसा नहीं कि जो दवाई मेरे को दी, मेरे को सपोज डॉक्टर ने बोला ये गोली खा लो, तो मैं बाहर आके नहीं बोलूंगा बच्चे को ना उसके बूढ़े इंसान को कि आप भी ये गोली खा लो, मुझे डॉक्टर ने ये दी है। तो सर्विस परफॉर्म होती है, डिपेंड करती है। इसके लिए कोई भी दो सर्विस को तुम एक साथ नहीं बता सकते कि भाई दोनों दो सेम है। The human element is very much involved in providing and rendering service, and this makes standardization a very difficult task to achieve. The doctor who gives us complete attention in one visit may behave little differently next visit। सीधी बात है ना। The new bank clerk who encash our check may not be efficient as the previous one। कॉमन है कि अभी तक तुम जिससे काम करा दूसरे के पास जाओगे तो कुछ ना कुछ तो चेंजेस आएगा, क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर ये थी। तुम्हारा पॉइंट नंबर 4 हुआ। समझ में आया कौन से हुए? इंटेंजिबल, इंसेपरेबिलिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, हेट्रोजीनियस। पॉइंट नंबर 5 था पेरिसेबिलिटी, यानी सर्विस वो है जिसको तुम लंबे समय तक स्टोर करके नहीं रख सकते। पेरिसेबिलिटी रिफर टू द फैक्ट दैट सर्विस कैन नॉट बी सेव्ड, स्टोर्ड और रीसेल्ड और रिटर्न, क्योंकि माल थोड़ी गुड्स थोड़ी के रिटर्न कर दिया। Since service are did, performance or whose production and consumption take place, they tend to perish in the absence of consumption। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें कि डॉक्टर ने, मैं गया, डॉक्टर साहब पेट दुख रहा है, डॉक्टर ने मुझे दवाई दी, 1.5 महीने के बाद वापिस मेरा पेट में दुखा हुआ, तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा हाँ भाई डॉक्टर ने लास्ट टाइम वो प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिया था खा लो। क्यों? क्योंकि जब उस टाइम जब पेट दुख रहा था उस टाइम पे कुछ सिम्टम्स अलग हो गए, अभी कुछ सिम्टम्स अलग हो गए। इसका मतलब पुराने वाली दवाई जो लिख के दी थी वो अभी के लिए मेरे लिए कैसी हो गई? पेरिसेबल हो गई। क्लियर? देखो बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। अ सीट ऑन अ एयरप्लेन और इन अ रेस्टोरेंट कैन बी स्टोर अ सर्विस और रिट्राइड फॉर लेटर। कॉमन है, जैसे एन अवार्ड ऑफ प्रोफेसर टाइम और एन अवार्ड ऑफ लॉयर और डॉक्टर। पेरिसेबल है, क्या तुम डॉक्टर पास आओगे तो ऐसा नहीं बोलोगे भाई लास्ट टाइम आधी कलाक का था, आपने 20 मिनट में बता दिया था, तो 10 मिनट हमारी जमा है। भाई बैठक खत्म, सर्विस खत्म, ऑब्जेक्ट खत्म। एंड नंबर 6 लास्ट कैरेक्टरिस्टिक, नो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। नो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, सर्विस
को तुम किसी और के ऊपर ट्रांसफर नहीं कर सकते मालिक की। जैसे अपने कैसा होता है, बॉल खरीदा, बैट खरीदा, बुक्स खरीदी, गाड़ी खरीदी, ये गुड्स है। जैसे ही आप इसको खरीदोगे आप इसके ओनर बन जाओगे, मगर सर्विस को तुम ट्रांसफर नहीं कर सकते। जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है, बाय बाइंग अ टिकट one can see the evening film show in a local cinema theater. By paying wage one can hire the service of chauffeur who couldn't drive his car. By paying the required charge we can have marketing, research, film survey into reason for our product, etc. But in case of service, the payment is not for sir purchase. जैसे तुम थिएटर में पिक्चर देखने जाते हो तो वो सब चीज़ें क्या है कि उसके अंदर तुम पेमेंट करते हो तो सिर्फ सर्विस लेते हो। मैंने टॉकीज की टिकट ली तो मैं टॉकीज का मालिक नहीं बन गया भाई। समझ में आया? कि मैंने गाड़ी पे, जैसे ट्रैवलिंग के लिए मेरे को अहमदाबाद जाना था, मैंने भाड़े पे गाड़ी ली, तो मैं सर्विस ले रहा हूँ, गाड़ी नहीं खरीद रहा हूँ। बराबर, अहमदाबाद जाके आया, मैंने भाड़ा पे कर दिया, ऑटोमेटिकली मेरी मालिक ही नहीं हुई, मालिक तो जो पहले गाड़ी लेके आया था वही होगा। तो ये तुम्हारे हुए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्विस। क्लियर? यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 1 AFS यूनिट 1 हम ओवर करते हैं। क्लियर?